पुस्तक का नाम गृहस्थ एक योग साधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। यह मान्यता असत्य है कि पुराने समय में ऋषि लोग अविवाहित ही रहते थे। यह ठीक है कि ऋषि मुनियों में कुछ ऐसे भी थे जो बहुत समय तक अथवा आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, पर उनमें से अधिकांश गृहस्थ थे। स्त्री बच्चों के साथ होने से तपश्चर्या में, आत्मोन्नति में उन्हें सहायता मिलती थी। इतिहास पुराणों में पग पग पर इस बात की साक्षी मिलती है कि भारतीय महर्षिगण योगी यति, साधु तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, वक्ता, रचयिता, उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापक, नेता आदि विविध रूपों में अपना जीवन यापन करते थे और अपने महान कार्य में स्त्री बच्चों को भी भागीदार बनाते थे। आत्म साधना में जो विक्षेप पैदा होता है उसका कारण अपनी कुवासना, संकीर्णता, तुच्छता, अनुदारता और स्वार्थ पड़ता है। यह दुर्भाव ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास जिसके भी आश्रय में रहेंगे उसे ही पापमय बना देंगे। इसके विपरीत यदि अपने मन में त्याग, सेवा, सत्यता, सज्जनता एवं उदारता की भावनाएं विद्यमान हो तो कोई भी आश्रम स्वर्गदायक, मुक्तिपद, परम पद देने वाला हो सकता है। आध्यात्मिक साधकों को अपने मन में से इस भ्रम को पूर्णतः बहिष्कृत कर लेना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम कोई छोटा धर्म है। यदि समुचित रीति से उसका पालन किया जाए तो ब्रह्मचर्य और संन्यास की तरह वह भी सिद्धिदाता प्रमाणित हो सकता है। गृहस्थ धर्म जीवन का एक पुनीत, आवश्यक एवं उपयोगी अनुष्ठान है। स्त्री और पुरुष के एकत्रित होने से दो अपूर्ण जीवन एक पूर्ण जीवन का रूप धारण करते हैं। पक्षी के दो पंखों की तरह, रथ के दो पहियों की तरह स्त्री और पुरुष का मिलन एक दृढ़ता एवं स्थिरता की सृष्टि करता है। शारीरिक और मानसिक तत्व के आचार्य जानते हैं कि कुछ तत्वों के पुरुष में अधिकता और स्त्री में न्यूनता होती है। इसी प्रकार कुछ तत्व स्त्री में अधिक और पुरुष में कम होते हैं। इस अभाव की पूर्ति दोनों के सहचरत्व से होती है। स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति जो असाधारण आकर्षण होता है उसका कारण वही क्षतिपूर्ति है। मन की सूक्ष्म चेतना अपनी क्षतिपूर्ति की उपर्युक्त साधनों को प्राप्त करने के लिए विचलित होती है, तब उसे संयोग की अभिलाषा कहा जाता है। अंधे और पंगु मिलकर देखने और चलने के लाभों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही लाभ दूसरे की सहायता से दंपत्ति को भी मिल जाते हैं। मूलतः न तो पुरुष बुरा है न स्त्री, दोनों ही ईश्वर की पवित्र कृतियां हैं। दोनों में ही आत्मा का निर्मल प्रकाश जगमगाता है। पुरुष का कार्य क्षेत्र घर से बाहर रहने के कारण उसकी बाह्य योग्यताएं विकसित हो गई हैं। वह बलवान, प्रभावशाली, कमाऊ और चतुर दिखाई देता है, पर इसके साथ साथ ही आत्मिक सद्गुणों को उस बाह्य संघर्ष के कारण उसने बहुत कुछ खो दिया है। सरलता, सरसता, वफादारी, आत्मत्याग, दयालुता, प्रेम तथा वात्सल्य की वृत्तियां आज भी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक देखी जाती है। मुद्दतों से शिक्षा, दीक्षा, अनुभव एवं सामाजिक कार्य क्षेत्र से पृथक एक छोटे पिंजरे से घर में जीवन भर बंद रहने और अपने जैसे अन्य मूर्खों की संगति मिलने के कारण वे बेचारे व्यवहारिक ज्ञान में बहुत कुछ पिछड़ गए हैं, तो भी उनमें आत्मिक सद्गुण पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक विद्यमान है। उनके सानिध्य से नरक, पतन और माया बंधन जैसे संकट उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। सच तो यह है कि उनके पवित्र अंचल की छाया में बैठकर पुरुष अपनी शैतानी आदतों से बहुत कुछ छुटकारा पा सकता है। उसकी देह गंगा के अमृत जल का आचमन करके अपने कलुष कषायों से, पाप तापों से छुटकारा पा सकता है। जिनका अंतःकरण पवित्र है वे कोमलता की अधिकता के कारण स्त्री में और भी अधिक सत तत्व का अनुभव करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब कहा करते थे कि मेरा स्वर्ग मेरी माता के पैरों तले है। महात्मा विलियम का कथन है कि ईश्वर ने स्त्री के नेत्रों में 2 दीपक रख दिए हैं ताकि संसार में भूले भटके लोग उनके प्रकाश में अपना खोया हुआ रास्ता देख सके। तपस्वी लोवेल ने एक बार कहा था, नारी का महत्व मैं इसलिए नहीं मानता कि विधाता ने उसे सुंदर बनाया है, न उससे इसीलिए प्रेम करता हूँ कि प्रेम के लिए उत्पन्न की गई है। मैं तो उसे इसलिए पूज्य मानता हूँ कि मनुष्य का मनुष्यत्व
केवल उसी में जीवित है। दिव्यदर्शी टेलर ने अपनी अनुभूति प्रकाशित की थी कि स्त्री की सृष्टि ईश्वरीय प्रकाश है। वह एक मधुर सरिता है जहाँ मनुष्य अपनी चिंताओं और दुखों से त्राण पाता है। दार्शनिक प्लूटो ने कहा है, सृष्टि के आदि में मनुष्य अपंग था। वह पृथ्वी के एक कोने में पड़ा सिसक रहा था। स्त्री ने ही उसे उठाया और पालकर बड़ा किया। आज वही कृतज्ञ उन स्त्रियों को पैर की जूती समझता है। कवि हारग्रज की अनुभूति है कि स्त्रियां भूलों की कविता हैं। पुरुष के भाग्य का विस्तार उन्हीं के हाथ में है। कार्लाइल कहा करते थे, यदि तुम प्रेम के साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो माता के गदगद नेत्रों को देखो। सृष्टि के आरंभ काल का दिग्दर्शन कराते हुए संत केलबेल ने कहा कि जब तक आदमी अकेला था तब तक स्वर्ग भी कंटिकाकीर्ण था। देवताओं के गीत, शीतल, समीर और ललित बटिकाएं उसके लिए सभी व्यर्थ थी। यह सब होते हुए भी वह उदास रहता था और आहें भरता था। परंतु उसे हवा मिल गई तो सारा दुख दूर हो गया, कांटे फूलों में बदल गए। जिन संतों ने अपने पवित्र नेत्रों से नारी को देखा है, उन्हें उसमें ईश्वर की सजीव कविता मूर्तिमती दिखाई दी है। जिनकी आंखों में पाप है, उनके लिए बहन, बेटी और माता की समीपता में नहीं, प्रत्येक जड़ चेतन की समीपता में खतरा है। जिनकी आंचल में आंख बंधी हुई है, उसके लिए सर्वत्र अग्निकांड का खतरा है। जिसकी आंखों पर हरा ठंडा चश्मा है, उसके लिए कड़ी धूप भी शीतल है। पाठकों, अपना दृष्टिकोण पवित्र बनाओ। विश्वास रखो कि राजा जनक की ही भांति आप भी गृहस्थ में रहते हुए सच्चे महात्मा बन सकते हैं। गृहस्थ संचालन के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। एक तो ममता, मालिकी, अहंकार और स्वार्थ का। दूसरा आत्मत्याग, सेवा, प्रेम और परमार्थ का। पहला दृष्टिकोण बंधन, पतन, पाप और नरक की ओर ले जाने वाला है। दूसरा दृष्टिकोण मुक्ति, उत्थान, पुण्य और स्वर्ग को प्रदान करता है। शास्त्रकारों ने, संत पुरुषों ने जिस गृहस्थ की निंदा की है, बंधन बताया है और छोड़ देने का आदेश दिया है, वह स्वार्थमय दृष्टिकोण संबंधी है। पारमार्थिक गृहस्थ तो अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना है। उसे तो प्रायः सभी ऋषि, महात्मा, योगी, यति तथा देवताओं ने अपनाया है और उसकी सहायता से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। इस मार्ग को अपनाने से उनमें से न तो किसी को बंधन में पड़ना पड़ा और न नरक को जाना पड़ा। यदि गृहस्थ बंधक कारक नरकमय होता तो उसमें पैदा होने वाले बालक पुण्यमय कैसे होते? बड़े बड़े योगी इस मार्ग को क्यों अपनाते? निश्चय ही गृहस्थ धर्म एक पवित्र, परम पवित्र, आत्मोन्नति कारक, जीवन को विकसित करने वाला धार्मिक अनुष्ठान है। एक सत समन्वित आध्यात्मिक साधना है। गृहस्थ पालन करने वाले व्यक्ति को यह हीन भावना मन में लाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि वह अपेक्षाकृत नीचे स्तर पर है या आत्मिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है या कमजोर है। अविवाहित जीवन और विवाहित जीवन में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। यह अपनी अपनी सुविधा, रुचि और कार्य प्रणाली की बात है। जिसे जिसमें सुविधा पड़ती हो वह वैसा करे। जिनका कार्यक्रम देशाटन का हो, उन्हें स्त्री बच्चों का झंझट पालने की आवश्यकता नहीं, परंतु जिन्हें एक स्थान पर रहना हो, उनके लिए विवाहित होने में ही सुविधा है। इसमें पिछड़े हुए और बड़े हुए का कुछ भेद नहीं, दोनों का दर्जा बिल्कुल बराबर है। मानसिक स्थिति और कार्य प्रणाली के आधार पर ही तुच्छता और महानता होती है। जहाँ भी ऊंचा दृष्टिकोण होगा वहाँ ही महानता होगी। जीवन का परम लक्ष्य आत्मा को परमात्मा में मिला देना है। व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रधानता न देते हुए लोकहित की भावना से काम करना, यही आध्यात्मिक भावना है। इस साधना को क्रियात्मक जीवन में लाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में से एक तरीका गृहस्थ योग भी है। बालक घर में से ही प्रारंभिक क्रियाएं सीखता है। जीवन के लिए जितने काम चलाओ ज्ञान की आवश्यकता है, उसका आधे से अधिक भाग घर में ही प्राप्त होता है। हमारी आत्मिक साधना भी घर से आरंभ होनी चाहिए। जीवन को उच्च, उन्नत, सुसंस्कृत, संयमित, सात्विक, सेवामय एवं परमार्थपूर्ण बनाने की सबसे अच्छी प्रयोगशाला अपना घर ही हो सकता है। स्वाभाविक प्रेम, उत्तरदायित्व, कर्तव्य पालन, परस्पर अवलंबन, आश्रय स्थान, स्थिर क्षेत्र, लोकलाज आदि अनेक कारणों से यह क्षेत्र ऐसा सुविधाजनक हो जाता है कि आत्मत्याग और सेवामय दृष्टिकोण के साथ काम करना इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। गृहस्थ योग के साधक के मन में यह विचारधारा चलती रहनी चाहिए कि यह परिवार मेरा साधना क्षेत्र है।
इस वाटिका को सब प्रकार सुंदर, सुरभित और पल्लवित बनाने के लिए सच्चे हृदय से सदा शक्तिभर प्रयत्न करते रहना मेरा कर्म कांड है। भगवान ने जिस वाटिका को सींचने का भार मुझे दिया है उसे ठीक तरह सींचते रहना मेरी ईश्वर परायणता है। घर का कोई भी सदस्य हीन दर्ज का नहीं है जिसे मैं तुच्छ समझूं, उपेक्षा करूं या सेवा से जीत चलाऊं। मैं मालिक, नेता, मुखिया या कमाऊ होने का अहंकार नहीं करता। यह मेरा आत्मनिग्रह है। हर एक सदस्य के विकास में अपनी सेवाएं लगाते रहना मेरा परमार्थ है। बदले की जरा सी इच्छा रखकर विशुद्ध कर्तव्य भाव से सेवा में तत्पर रहना मेरा आत्मत्याग है। अपनी सुख सुविधाओं की परवाह ना करते हुए औरों की सुख सुविधा बढ़ाने का प्रयत्न करना मेरा तप है। घर के हर सदस्य को सद्गुणी स्वभाव का, सदाचारी एवं धर्मपरायण बनाकर विश्व की सुख शांति में वृद्धि करना मेरा यज्ञ है। सबके हृदय पर जिसका मौन उपदेश हो, अनुकरण से सुसंस्कार बने, अपना आचरण ऐसा पवित्र एवं आदर्शमय रखना मेरा व्रत है। धर्म से उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना और कराना यह मेरा संयम है। प्रेम, उदारता, सहानुभूति की भावना से ओतप्रोत रहना और रखना, प्रसन्नता, आनंद और एकता की वृद्धि करना मेरी आराधना है। मैं अपने गृह मंदिर में भगवान की चलती फिरती प्रतिमाओं के प्रति अगाध भक्ति भावना रखता हूँ। सद्गुण, सत स्वभाव और सत आचरण के दिव्य श्रृंगार से इन प्रतिमाओं को सुसज्जित करने का प्रयत्न ही मेरी पूजा है। मेरा साधन सच्चा है, साधन के प्रति मेरी भावना सच्ची है। अपनी आत्मा के सम्मुख मैं सच्चा हूँ। सफलता असफलता की जरा भी परवाह न करके सच्चे निष्काम कर्मयोगी की भांति मैं अपने प्रयत्न की सच्चाई में संतोष अनुभव करता हूँ। मैं सत्य हूँ, मेरी साधना सत्य है। मैंने सत्य का आश्रय ग्रहण किया है, उसे सत्यतापूर्वक निभाने का प्रयत्न करूँगा। उपयुक्त मंत्र हर गृहस्थ योगी को भली प्रकार हृदयगम कर लेना चाहिए। दिन में कई बार मंत्र दोहराना चाहिए। एक छोटे कार्ड पर सुंदर अक्षरों में लिखकर इस मंत्र को अपने पास रख लेना चाहिए और जब भी अवकाश मिले एक एक शब्द को नमन करते हुए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। हो सके तो सुंदर अक्षरों में लिखकर चित्र की भांति से अपने कमरे में लगा लेना चाहिए। प्रातः निद्रा त्यागने पर पलंग पर पड़े पड़े ही कई बार इस मंत्र को मन ही मन दोहराना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि आज दिन भर इन भावनाओं को अधिक से अधिक मात्रा में कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करूंगा। परिवार वालों के साथ व्यवहार करते समय मंत्र की भावना का सतर्कता पूर्वक ध्यान रखूंगा। इस निश्चय के साथ सैया त्यागने का असर दिन भर रहता है। प्रातःकाल जो आदेश अंतर्मन को दिए वे अधिक गहरे उतर जाते, वे जल्दी विस्मृत नहीं होते और यथा अवसर वे ठीक समय पर स्मरण हो जाते हैं। इसलिए प्रातःकाल इस मंत्र को नियमित रूप से अवश्य ही दोहराना चाहिए। मैं गृहस्थ योग हूँ, मेरा जीवन साधनामय है। दूसरे कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसकी मैं तनिक भी परवाह नहीं करता। मैं अपने आप में संतुष्ट रहता हूँ। मेरी कर्तव्य पालन की सच्ची साधना इतनी महान है, इतनी शांतिदायिनी, इतनी तृप्तिकारक है कि उसमें मेरी आत्मा आनंद में सरोवर हो जाती है। मैं अपनी आनंदमयी साधना को निरंतर जारी रखूंगा। गृह क्षेत्र में परमार्थ भावनाओं के साथ ही काम करूंगा। यह संकल्प दृढ़तापूर्वक मन में जमा रहना चाहिए। जब भी मन विचलित होने लगे, जब भी पैर पीछे डिगने की संभावना प्रतीत हो, तभी इस संकल्प को मनोयोग पूर्वक दृढ़ करना चाहिए। रात्रि को सोने से पूर्व दिन भर के कार्यों पर विचार करना चाहिए। पहला, आज परिवार से संबंध रखने वाले क्या क्या कार्य किए। दूसरा, उनमें क्या भूल हुई। तीसरा, स्वार्थ से प्रेरित होकर क्या अनुचित कार्य किया। चौथा, भूल के कारण क्या अनुचित कार्य हुआ। पांचवा, क्या क्या कार्य अच्छे, उचित और गृहस्थ योग की मान्यता के अनुसार हुए। इन पांचों प्रश्नों के अनुसार दिन भर के पारिवारिक कार्यों का विभाजन करना चाहिए और आगे से त्रुटियों के सुधार का उपाय सोचना चाहिए। पहला, भूल की तलाश करना। दूसरा, उसे स्वीकार करना। तीसरा, गलती के लिए लज्जित होना और चौथा, उसे सुधारने का सच्चे मन से प्रयत्न करना। ये चार बातें जिसे पसंद है, जो इस मार्ग पर चलता है, उसकी गलतियां दिन दिन कम होती जाती और वह शीघ्र ही दोषों से छुटकारा पा लेता है।